Hi everyone, myself CA Deepthi Malik Sedana. Today I'll be doing MCQs of the chapter Business Cycle. ICI स्टडी मटेरियल जो हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चंस गिवन है हम लोग वो करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू. सी बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या होती है, जब इकोनॉमी की सारी एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन हो. ये ऑप्शन ये पढ़ते हैं, कह रहे अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़. सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता बिजनेस साइकिल. डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ बिजनेस साइकिल का मतलब डिक्लाइन नहीं होता, एक्सपेंशन भी हो सकती है. इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से ही बिजनेस साइकिल नहीं डिफाइन होती. बिजनेस साइकिल का मतलब होता है जब कंट्री की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फ्लक्चुएशन हो. और फ्लक्चुएशन मतलब होता है एक्सपेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम बिजनेस साइकिल. क्वेश्चन नंबर 2 है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, अगर डाउनफॉल हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज. एंड अगर किसी बच्चे का डाउट हो कि इसका आंसर सी क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे जनरली ये डाउट मिलता है. सी हम सी तब बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन अपने सीवियर स्टेज पे होती है. जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, तब हम सी पॉइंट पे रिसेशन बोलते हैं. बट सिग्निफिकेंट अगर डाउनफॉल हो रहा है तो वील टेक कॉन्ट्रैक्शन. अगला कह रहे हैं द ट्रोफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट. पहली बात तो ट्रोफ बिजनेस साइकिल के लोएस्ट पॉइंट को ट्रोफ कहते हैं. और क्या हिट कर रहा है अपना लोएस्ट पॉइंट पे? द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, सिर्फ मनी सप्लाई नहीं. ट्रोफ का मतलब वही जो बिजनेस साइकिल में हमने वर्ड यूज़ करा था ना, कि सारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं. सिमिलरली ट्रोफ का आंसर इज जब सारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपना लोएस्ट पॉइंट टच करें. मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसका मतलब होता है ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंटरेस्ट लेवल्स, शेयर मार्केट के प्राइजेस. अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे होगी, बाकी सब लोएस्ट पॉइंट पे होंगे. फोर्थ कह रहा है द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज, ये भी हमने करा, लोएस्ट पॉइंट इज ट्रोफ. एंड बाय द वे ट्रोफ का एक और भी नाम होता है, एग्जाम्स में वो भी आ सकता है. द ट्रोफ इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 5 लीडिंग इंडिकेटर. आपके एग्जाम्स में इंडिकेटर पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें पहले ही बता देते हैं कि इकोनॉमी में क्या होने वाला है. ये दे टेल अस इन एडवांस कि क्या इकोनॉमी में होने वाला है, हम कौन से फेज से गुजरने वाले हैं. ए में लिखा है दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच मूव अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो साथ साथ चलते हैं. ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स होते हैं कि जो इकोनॉमी में फेज चल रहा है, मतलब दे टेल अस व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग राइट नाउ. लीडिंग बताते हैं क्या होने वाला है. एंड कह रहे हैं वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद में बताते हैं कि क्या हो चुका था, वो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर इज बी, विच टेल इन एडवांस कि क्या होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 6 वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर दैन. लेटर मतलब वो बाद में मूव करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले मूव कर जाती है. मतलब हमारी जीडीपी पहले चेंज हो जाती है, हमें बाद में पता चलता है कि ओहो अच्छा हम इस फेज में थे. इसको बोलते हैं लैगिंग वेरिएबल्स, जो बाद में हमें इंडिकेट करते हैं कि क्या हुआ था इकोनॉमी में. क्वेश्चन नंबर 7 इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव. दो इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल में. एक्सपेंशन है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. एंड दैट इज़ डी ऑप्शन, एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री. ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ये है कंज्यूमर जिनको बहुत लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज. अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो क्या होगा. मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखूँ तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछ रहे हैं. एडी क्या होता है? एडी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स. मतलब इंडिया के गुड्स की डिमांड कौन कौन करता है? हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर. ये हम सब डिमांड करते हैं इंडियन गुड्स की. अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, गवर्नमेंट डिमांड कम कर देगी, तो एडी भी कम हो जाएगी. सो आंसर इज एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर. जब भी क्वेश्चंस ऐसे हो ना, नॉट अकर, जस्ट इमीडिएटली हाईलाइट करेंगे. नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, नॉट पे ध्यान देना है. वो ये नहीं पूछ रहे एक्सपेंशन में क्या होगा, वो ये पूछ रहे एक्सपेंशन में क्या नहीं होगा. फर्स्ट में कह रहे कंज्यूमर परचेजेस विल इंक्रीज, ये तो होता है. एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है? जब सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, प्रॉफिट्स ऑल्सो इंक्रीज. सो आंसर इज नन ऑफ दीज. सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं, कुछ भी डाउन मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी. तो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टिपिकल बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल क्या होती है? बेसिकली एक्सपेंशन,
पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, ट्रोफ. सो इस क्वेश्चन में आई कैन सी फर्स्ट ऑप्शन में कि एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन है. बिजनेस साइकिल इन्फ्लेशन वगैरह से नहीं डिफाइन की जाती है, या एक्सपेंशन के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये इसके फेजेस नहीं होते हैं. बिजनेस साइकिल के फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन के बाद आती है कॉन्ट्रैक्शन. अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैम एक्सपेंशन के बाद तो पीक आती है. आई अंडरस्टैंड. बेसिकली पीक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एक्सपेंशन. पीक इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सपेंशन. तो आंसर इज ए. ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन क्या होता है? जब हर चीज़ फॉल हो रही होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल नहीं होगा. मतलब रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज होता है और आउटपुट फॉल होता है. और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट पूछते तो एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज होता है. तो आंसर इज ए. 12th, द 4 phases ऑफ द बिजनेस साइकिल. ये तो बहुत सिंपल है, अभी डिस्कस करा मैंने. एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रोफ. किसी भी बच्चे को किसी ऑप्शन में डाउट हो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है इसका आंसर, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखते हैं ना. आई गिव यू दी एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम कि वो कोई और ऑप्शन क्यों नहीं है उसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? लीडिंग वो होते हैं जो हमें पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है. दे आर यूज टू फोरकास्ट द प्रोबेबल शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बताते हैं हमें. दे आर यूज टू फोरकास्ट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. हमें फ्लक्चुएशंस की क्या होने वाला है कल को. दे आर इंडिकेटर ऑफ ओनली स्टॉक प्राइजेज. नहीं. क्या ये सिर्फ रिसेशन और डिप्रेशन को बताते हैं? नहीं, एक्सपेंशन को भी बताते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज बी. 14th, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग, जब गिर रही होती हैं ये सारी चीज़ें, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. पीक्स एंड ट्रोफ आर नोन एज, पीक एंड ट्रोफ को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, क्योंकि पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन और ट्रोफ के बाद एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई. आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट. कह रहा है अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, व्हाट इज़ मनी सप्लाई? मनी हेल्ड विद द पब्लिक. तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा? देखो, अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया ना, तो लोग अब बैंक से लोन डिमांड ही नहीं करेंगे. लोन डिमांड नहीं करेंगे तो बैंक इंटरेस्ट रेट्स को गिरा देगा. तो आंसर या तो सी है या डी है. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी बिकॉज लोगों के पास बहुत पैसा है. सो आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ बिजनेस साइकिल? कह रहे हैं बिजनेस साइकिल, वेल बींग ऑफ द सोसाइटी को अफेक्ट करता है. यस, बिजनेस साइकिल से हमारी वेल बींग का मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट होता है. ट्रू है. बिजनेस साइकिल्स दे अकर पीरियोडिकली एंड दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी. ये भी ट्रू है. हर पीरियड बाद ये चेंज होते रहते हैं और इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता. बिजनेस साइकिल्स हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज. नहीं, ये फॉल्स है. बिजनेस साइकिल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनके ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंशन के हर वक्त सेम फीचर्स हो सकता है कभी एक्सपेंशन सिर्फ 5% ग्रोथ पे रुक रही है, कभी एक्सपेंशन 10% ग्रोथ पे रुक रही है. इनके कोई फिक्स्ड फीचर्स नहीं होते. सो आंसर इसका सी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है. डी ऑप्शन कह रहे हैं बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस. दे आर हाईली कंटेजियस. कंटेजियस मतलब एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर अफेक्ट होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अफेक्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. कह रहे हैं इसमें से कौन सा फीचर रिसेशन का नहीं है? रिसेशन होता है हर चीज़ का फॉल होना. फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो ट्रू है. मुझे बताना है कौन सा रिसेशन में नहीं होता है. बी में कह रहे हैं इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स, मतलब जो लेबर की जो सैलरी है, इट विल डिक्लाइन रिजल्टेड इन डिक्रीज डिमांड. ये भी ट्रू है. रिसेशन में सबकी वेजेस कम होती है. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एडवर्सली इफेक्टेड. एडवर्सली मतलब नेगेटिव. बिल्कुल सही. इन्वेस्टर्स को डर लगता है ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि हम रिसेशन से गुजर रहे हैं. एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स में नॉट बी फोर्थ कमिंग. बिल्कुल ट्रू. लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे. डी ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इनपुट्स. ये फॉल्स है. डिमांड ज़्यादा नहीं होती रिसेशन में. ये तो एक्सपेंशन का फीचर है कि इनपुट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि उनका प्राइस बढ़ जाता है. रिसेशन में डिमांड ज़्यादा नहीं होती इनपुट्स की डिमांड बहुत कम हो चुकी होती है. सो आंसर इज डी. डिफरेंट फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल, दे डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सिवियरिटी. ये तो ट्रू है कि सबकी लेंथ सेम नहीं होती, सबका टाइम पीरियड सेम नहीं होता. ज़रूरी नहीं होता कि एक्सपेंशन 5 साल का है तो कॉन्ट्रैक्शन भी 5 साल का होगा. ये ट्रू है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे. कह रहे हैं एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट फॉर मोर देन 10 years. नहीं, इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता.
दे लास्ट मैनी ईयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड्स, ये भी फॉल्स है. दे कैन गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड ऑल्सो. सो आंसर इज ए. 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ को इंसिडेंट इंडिकेटर. जो एग्जाम्पल्स है ना कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स के, नहीं, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग. अपने तीनों इंडिकेटर्स के हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो ज़रूर लर्न करने हैं. अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के आई कैन क्लियरली सी कि न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, नॉट अ कॉन्करेंट इंडिकेटर. सो आंसर इज डी, लीडिंग इंडिकेटर. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन. बेटा इनोवेशन पे कोई भी क्वेश्चन आए ना, आंसर इज कंप्यूटर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंप्यूटर ने इनोवेशन के बारे में बताया था कि इनोवेशन की वजह से जब कोई नई चीज़ें आती है तो पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले बिजनेसेस सफ़र करते हैं. 22 व्हाट आर इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं दे प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इकॉनमी. इसका आंसर बी नहीं होगा. कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम बी क्यों नहीं है. इट डजेंट ऑलवेज शो कि हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही है. इंडिकेटर्स का क्या फ़ायदा अगर वो हमें प्रेजेंट सिचुएशन बताए. फ़ायदा तो तब है ना जब हमें वो पहले बताते हैं कि क्या होने वाला है. तो इंडिकेटर्स हम जनरली लीडिंग को यूज़ करते हैं. वी ऑलवेज ट्राई टू, कहते नहीं है कि जो हो चुका भूल जाओ, लिव इन योर प्रेजेंट एंड प्लान फॉर योर फ्यूचर. आई कैन नॉट चेंज माई पास्ट ना, सो आई हैव टू थिंक फॉर माई फ्यूचर. हमें प्रिडिक्ट करते हैं कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जाने वाली है. नेक्स्ट कह रहा है 23rd क्वेश्चन, विच इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल. प्रिडिक्ट दी कि क्या होने वाला है. सारे टर्निंग पॉइंट्स, सब सारे टर्निंग पॉइंट्स का मतलब समझ गए कि क्या बताते हैं हमें कि अब हम पीक से इधर कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं या ट्रोफ से हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं. ऑल द इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल. 24th कह रहे हैं बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज. व्हाट इज़ अ फ्री मार्केट. फ्री मार्केट वो होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है. क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है? नहीं, प्राइवेट का कंट्रोल होता है. सी में कह रहे हैं पब्लिक का कंट्रोल होता है. गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल नहीं होता. फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, इज लाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर. 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. कह रहे बिजनेस साइकिल बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है. नहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर तो एक नेसेसिटी है, हमें चाहिए ही चाहिए. इट अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉयज़. नहीं, स्मॉल एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो बहुत कम वेजेस में वैसे ही काम कर रहे होते हैं. वो तो उन्हें बिजनेस साइकिल से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो रोज़ काम करना है एंड दे आर रेडी टू वर्क एट वेरी लो वेजेस ऑल्सो. सी, इट अफेक्ट्स ऑल दी सेक्टर्स बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सबसे ज़्यादा बिजनेस सेक्टर अफेक्ट होता है. इट अफेक्ट्स लो वेजेस वर्कर, डजंट अफेक्ट देम बिकॉज वो पहले भी कम कमा रहे थे, वो अभी भी कम वेजेस पे करना आसान होता है. ज़्यादा वेजेस जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है ना, उनको ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है बिजनेस साइकिल की वजह से कि उनकी जॉब जाने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पे मनी इन्वॉल्व, बजट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है. 27th, अकॉर्डिंग टू केन्स फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू. अकॉर्डिंग टू केन्स फ्लक्चुएशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. केन्स ने ये कहा था कि एडी, इफेक्टिव डिमांड इज एडी, एग्रीगेट डिमांड. उसके चेंज होने की वजह से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्लक्चुएट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज की क्लास के बाद, आज की रिकॉर्डिंग के बाद आई चेक की ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल. 2 कॉजेज होता है कि इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज, एंड आई कैन सी ऑल दी 3 आर डेफिनेटली द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल. आंसर इज डी. 28, इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन अ variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. उसको हम क्या बोलते हैं? They are known as indicators, जिनसे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है. क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर दैन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देयर विल बी डैश इन द इकोनॉमी. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है और जीडीपी कम है, इसका मतलब आप समझो पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रही है. आप ऐसे सोच सकते हैं कि फैमिली में एक ही पर्सन है जो कमा रहा है बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे उस फैमिली में सेविंग्स नहीं हो पाएंगी. देयर विल बी लेसर सेविंग्स इन द इकोनॉमी. इंस्टेड हम क्या चाहते हैं? पॉपुलेशन कम तेज़ी से बढ़े और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े, मतलब लोग ज़्यादा गुड्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करें, वो ज़्यादा अर्न करें. एंड लास्ट क्वेश्चन, कॉबवेब थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय. प्रोपाउंडेड का मतलब होता है गिवन बाय. कॉबवेब थ्योरी वॉज गिवन बाय निकोलस काल्डोर. And here are MCQs of business cycle as given in the study material ends. किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू सो मच. बाय बाय.